इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर्स में होने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और इससे लॉस होने का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन सभी सेक्टर्स हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए बिजनेस साइकिल्स को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो में सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स और उनका सही वेटेज तय करना फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं बात करूंगा बिजनेस साइकिल थीम की और साथ ही रिव्यू करूंगा एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड को, जिसका एनएफओ 2 Feb 2023 से 16 Feb 2023 तक ओपन है। बिजनेस साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, कभी एक्सपेंशन तो कभी स्लो डाउन, कभी पीक तो कभी ट्रफ, और अलग अलग फेजेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपिटल यूटिलाइजेशन, क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इत्यादि में अप्स एंड डाउन देखे जाते हैं। और इस अप्स एंड डाउन में इंडिविजुअल कंपनीज और सेक्टर्स डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टिंग एक गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए राइट प्लेस और राइट टाइम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है और सही समय पर सही सेक्टर्स में निवेश अल्फा जनरेट करने में मददगार साबित हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की मजबूत हिस्सेदारी और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी और डीकार्बनाइजेशन पर फोकस। इससे टेक्सटाइल, केमिकल, ऑटो एंसिलरी, फार्मास्यूटिकल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, वाटर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल स्टील एंड सीमेंट, पावर इत्यादि सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकती है और इससे मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एफिशिएंसी, इस तरह की थीम्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड की। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम को फॉलो करती है। स्कीम का फोकस मीडियम टर्म ग्रोथ ट्रिगर्स, अर्निंग अपग्रेड्स और वैल्यूएशन रीरेटिंग से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और रिसर्च इंडिकेटर के आधार पर मीनिंगफुल सेक्टर एलोकेशन करने पर होगा। और साथ ही एक बार इंडस्ट्री साइकिल प्ले आउट हो जाती है तो बिजनेस साइकिल में चेंजेस के बेसिस पर नए पोर्टफोलियो में सही समय पर ट्रांजिट करना भी जरूरी होगा। अब यदि हम स्कीम की बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग अप्रोच की बात करें तो मैक्रो फैक्टर्स जैसे ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रेगुलेटरी चेंजेस, कैपेक्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इत्यादि पर फोकस होगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी पोजीशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इत्यादि से स्टॉक सिलेक्शन में मदद मिलेगी। एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड टॉप डाउन और बॉटम अप की हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो करेगा और स्कीम में सभी तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आशीष नाइक और मिस्टर हितेश दास होंगे और दोनों ही फंड मैनेजर्स को फंड मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है। मिस्टर दास मेनली पोर्टफोलियो में फॉरेन सिक्योरिटीज को मैनेज करेंगे। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो 5 इयर्स या उससे अधिक समय के लिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बिजनेस साइकिल थीम में पार्टिसिपेट करके लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड एक सही चॉइस हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की ये आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका कोई इस स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।